नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड में अभी आदिवासी और कुर्मी आंदोलन नेक्स्ट लेवल का है। कोई भी टॉपिक चले या ना चले, अभी यही चल रहा है कि भाई कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए कूद रहा है और वही उनके डिफेंस में हम आदिवासियों का जो उसके विरोध प्रदर्शन है वो देख के कुर्मी लोग डर भी रहा है। तो वास्तवता के रूप में अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो कि झारखंड के कोने कोने में अभी कुर्मी विरोध में जो आंदोलन चल रहा है वो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से कुर्मियों के बीच में एकजुट हमें देखने को मिला है वहीं अभी आदिवासियों के बीच में एकजुट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बस इस आंदोलन में जितना भी आदिवासी हो तो हर कोई आके अपना हक, अपना अधिकार बचाने के लिए इस आंदोलन में योग दीजिए। तो दोस्तों, इस बीच धनबाद में जो आंदोलन हुआ बिरसा मुंडा स्टेडियम में, वहाँ पे जितना भी आदिवासी लोग आसपास का है हर कोई आके अपना कर्तव्य निभाया। तो इस बीच यहाँ पे ज्योत्सना कलकत्ता हमें क्या संदेश दे रहा है, इस बीच जैसे कि आप सभी को पता है भाई अभी एफआईआर का ज़माना चल रहा है। वहीं एफआईआर के बारे में जैसे ही ज्योत्सना कलकत्ता कुर्मी आंदोलनकारियों को बोला कि आप लोग जितना भी एफआईआर कर ले, हम लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो आगे क्या बोल रहा है सुनिए। आज इस जलती हुई धरती में हमारे आदिवासी भाई बहन जो एकत्रित हुए हैं, आप सबों का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है ये आपकी बेटी ज्योत्सना। और जो ये जलती हुई धरती में आग जल रहा है, जिसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों के दिल और धड़कन में भी जो आग जल रहा है, उसी धरती का नाम धनबाद है। आज इस जलती हुई धरती के अंदर हमारे आदिवासी भाई बहनों का, जो आदिवासी भाई बहन आबाद है, उसी धरती का नाम धनबाद है। इस धनबाद की भूमि में ये जो अंदर से धरती के अंदर ज्वाला जल रहा है ना, यही ज्वाला एक एक आदिवासी भाई बहनों के दिल में जलना चाहिए, क्योंकि ये आग हमारे कुर्मी भाइयों के द्वारा लगाया गया है और वो आग सभी आदिवासी भाई बहनों के दिल के अंदर धधकते रहना चाहिए। वो आग बुझनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। भाइयों मेरे, क्या वो आग बुझेगी? क्या वो आग बुझेगी? क्या वो आग बुझेगी? बिल्कुल नहीं। ये जो कुर्मी भाइयों के द्वारा रेते का डहर छिका करके आग लगाया गया है, आंदोलन किया गया है, वो जो उनके द्वारा आग हमारे आदिवासी भाइयों के दिल में जो लगाया गया है ना, वो आग को बुझने नहीं देना है। और एक एक जितने आदिवासी विरोधी गालीबाज लोग हैं उनको मैं फिर बोलूंगी, हिम्मत है आओ, ये धनबाद की भूमि में है, आओ सामने गालीबाज लोग देख लेते हैं किनमें कितना कुवत है। इनको बहुत नैरेटिव तरीके से बोकारो में फैलाया गया कि मैंने कुर्मी भाइयों को गाली दिया। मैं फिर आज धनबाद के स्टेज के माध्यम से बोल रही हूँ, मैंने किसी भी कुर्मी भाइयों को गाली नहीं दिया, क्योंकि वो आदिवासी बहन बेटी की प्रवृत्ति में नहीं है, परवरिश में नहीं है। मैं पुनः फिर उस लगासियार के समर्थन और गालीबाज को चैलेंज करती हूँ, कुवत है हाँ धनबाद की भूमि में, हिम्मत है आदिवासी भाई बहन को गाली देने का शौक चढ़ा है ना, आओ सामने बात करेंगे, करेंगे, हिम्मत है तो आओ देखते हैं किसमें कितना ताकत है। आज इनके गालीबाज लोगों को जेल भेजा तो इनके समर्थकों को चिढ़ लग गया, मिर्ची लग गया। अरे दीदी, जो आज ज्योत्सना के ऊपर एफआईआर कर रही हो ना, वही एफआईआर करने से पहले अगर अपने गालीबाज भाई को समझाती ना कि नहीं भाई आदिवासी भाई बहन की गाली मत भाग, तो आज वो सड़कों के पीछे नहीं रहता। और आज ये गालीबाज जो अंदर गया है, उसके समर्थन के लिए ये रंगवा सियार के लोग रोड पर उतर रहे, आदिवासी बेटी के ऊपर एफआईआर कर रहे। अरे जाओ, इस गीदड़ भक्ति से ज्योत्सना डरने वाली नहीं है। आदिवासी बेटा बेटी
लोग का, उस पे लोग को गाली देगा और FIR कर रहे। ज्योत्सना नहीं डरने वाली है FIR से। फिर मैं बोलना चाहूंगी सभी भाइयों और बहनों को, ये जो भारत देश की भूमि में आदिवासी नहीं बसा है, बल्कि आदिवासियों की भूमि में भारत देश बसा है। पहले से और यहाँ इस भीड़ में बहुत ऐसे विरोधी लोग भी आए हुए हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आज रांची से चल के आज यहाँ मैं अगर आई भी हूँ ना अपने आदिवासी भाइयों को समर्थन देने के लिए, तो इन्हीं का साथ मेरे लिए, उन विरोधियों के लिए मैं आंदोलन कर रही हूँ और इनका साथ ही मुझे ऊपर तक पहुँचाएगा और इनका साथ ही मुझे तुम जैसों से डरने के लिए गवाही नहीं देता है। आज ये लोग बोलते हैं कि जो सरकारी कामों के लिए जमीन गया है वो सिर्फ कुर्मियों के कुर्मी भाइयों का जमीन गया है। जी नहीं, आज ये जो कोयला का खदान इस धनबाद की भूमि में, चाहे झरिया हो चाहे कहीं भी धनबाद के जिला में जितने भी कोयला खदान है, अगर सबसे ज्यादा भूमि गई है ना तो वो ये संताल भाई की भूमि गई है। और संताल भाई की भूमि अगर कोयला में गई भी है ना तो ये संताल भाई को कोई फायदा नहीं हुआ है। संताल भाइयों को तो यहाँ यूज किया गया है। सिर्फ क्या मिला उनको? कितना नौकरी दे दिए, कितना उनको मुआवजा दे दिए? कुछ भी नहीं दिया आप लोगों ने। तो ये जो बोलते हैं कि सिर्फ महतो का जमीन गया है, गलत बात। आप जमशेदपुर में भी देख लीजिए, चाहे वो चांडिल है टाटा हो, वहाँ भी मुंडा मान की भाइयों का जमीन गया। तेनुघाट डैम संथाल भाइयों के जमीन में बसा हुआ है। रामगढ़ से लेके बोकारो से लेके धनबाद तक पूरा कोयलरी में अधिकांश जमीन किसका है? अधिकांश जमीन किसका है? ये किसी को बोलने वाली बात है? ये तो पुराण काल से समझते रहना चाहिए कि अगर किसी का शोषण हुआ है शुरू से अंत तक तो ये दलित और आदिवासियों का हुआ है। और ये जो हमारे लिए कानून आज बनाया गया है ना, ये हमारे लिए कानून जो बनाया गया है, उनके लिए हमारे आदिवासी पूर्वज ने कितनी लाशें अपने बलिदान में दी है, कितने आदिवासी पूर्वज को बलिदान देना पड़ा है, तब आज हमारे लिए कानून बनाया गया है। हमारे आरक्षण के लिए हमें शासन बनाया गया है। ये आरक्षण भी आज आदिवासियों को मिल रहा है ना, तो वो हमारे आदिवासी पूर्वज के बलिदान के द्वारा मिल रहा है। और इसी आरक्षण को हम बरकरार रखने के लिए अगर ये ज्योत्सना जैसी आज एक बेटी का बलि भी चढ़ता है ना, तो कल 10,000 आदिवासी बेटी खड़ी हो जाएगी तुम विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तुम जैसे लोगों की डर गपी से नहीं डरती है आदिवासी बेटा और बेटी। जितना FIR करना है, आदिवासी बेटा बेटी कभी डरने वाला नहीं है। पुनः काफी समय हो गया और उपटाओं की भी संख्या काफी अधिक है। सभी झारखंड के भाई विभिन्न जिलों से आज धनबाद की पावन भूमि में आए हुए हैं। पुनः सभी को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आयोजनकर्ता संसारी दादा भाई लोग, दीदी लोग, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हुल जोहार, जय झारखंड।